चारों तरफ साजिशों का दौर है कि तुम अत्याचारी और चांडाल का समर्थन करो। तुम ज्ञान से, सनातन धर्म सूत्र से जरा सा चूक गए, बस तुमने चांडाल और अत्याचारी का समर्थन कर दिया। और जैसे ही तुमसे यह अपराध हुआ, तुम्हारे लिए दरिद्रता सुनिश्चित हो गया। इसलिए तुम्हारे जीवन की पहली जंग है, ये पहली जंग है कि चांडाल और अत्याचारी की छाया तुम्हारे ऊपर न पड़े। और यह तभी सुनिश्चित हो सकता है जब तुम सनातन धर्म को जानो। सनातन धर्म कोई पोथी पुस्तक वाला धर्म नहीं है। सनातन धर्म का केवल एक ही धर्म सूत्र है, विधि पूर्वक यज्ञ ही सनातन धर्म है। कोई भी चांडाल हो, कोई भी अत्याचारी हो, जब वो आएगा, भेष चाहे जो भी बना कर आए, कुछ भी वो बोले सुनना और उसमें विधि पूर्वक तलाशना। याद रखना, धर्म केवल एक पाए पर टिका है, वो है विधि पूर्वक। धर्म केवल एक पैर पर खड़ा है, वो है विधि पूर्वक। तुम उसमें विधि पूर्वक तलाशना। यदि उसके सूत्र में विधि पूर्वक समझ में आ जाए तो समझ लेना कि ये गुरु है, ये जगत गुरु है, ये आचार्य है, ये ब्राह्मण है। और यदि उसमें विधि पूर्वक न समझ में आए तो समझ लेना कि ये चांडाल है, अत्याचारी है, व्यभिचारी है, दुराचारी है, रिश्वतखोर है, कमीशनखोर। लड़ाई मत करना, उससे उलझ मत जाना, उसके कलर गुत्थम गुत्थी मत करना। बस समझ लेना कि यह अत्याचारी है, यह चांडाल है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, आज जहां चारों तरफ अत्याचार का, जहां चारों तरफ चांडाल का पहरा है, जहां तुम अपने धर्म सूत्र को नष्ट कर लेते हो और तुम दरिद्र हो जाते हो, इस संसार में दरिद्रता से बड़ा कोई अभिशाप नहीं है। जिसने अपने गुरु को नष्ट कर लिया, जिसने अपने शुक्र को नष्ट कर लिया, बस समझ लो उसका सारा जीवन नष्ट हो गया। फिर दुखों का ऐसा भार आएगा कि तुम्हारा मन मलिन हो जाएगा, तुम्हारा दुख बढ़ता जाएगा, चंडाल तुम्हें अपने समर्थन में लेगा। जैसे जैसे तुम्हारा दुख बढ़ता जाएगा, अत्याचारी के समर्थक तुम कट्टर होते जाओगे और फिर तुम इस दुख के भंवर से कभी नहीं निकल पाओगे। एक दिन तुम अत्याचारी और चांडाल का समर्थन करते 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 मर जाओगे। आज इस संसार में तुम्हें गुरु बहुत मुश्किल से मिलेगा। केवल एक ही गुरु है जिसकी निशानी परफेक्ट है, वह है जगत गुरु केशव महाराज। आज के समय में इस संसार में तुम्हें कनाडा में, अमेरिका में, चेकोस्लोवाकिया में, फ्रांस में, तुम न जाने कितने कंट्री में घूमो, तुम्हें गुरु नहीं मिलेगा। गुरु तुम्हें हिंदुस्तान की धरती पर मिलेगा, मिर्जापुर की धरती पे मिलेगा, विंध्य क्षेत्र में मिलेगा, और वह गुरु का नाम है जगत गुरु केशव महाराज। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, जहां पे चांडाल का सूत्र हो, ऐसे मंदिर का भी परित्याग कर देना। जहां पे चांडाल का सूत्र हो, ऐसे विद्या अध्ययन के जो केंद्र होंगे, उसको भी संभल कर स्वीकार करना। मजबूरी होगी तो तुम डिग्रियां ले लेना, लेकिन चांडाल के सूत्र को ग्रहण मत करना। मेरे परम प्रिय शिष्यों, इस चांडाल से बचने का केवल एकमात्र मार्ग है समदर्शिता और ब्रह्मदर्शिता का सूत्र। जैसे ही आंख खोलो, इस संसार को देखो, देखो ये अनंत स्वरूप ब्रह्मांड में केवल नारायण, नारायण और नारायण है। ये जो सामने तिरंगा झंडा फहर रहा है, इसमें भी नारायण। वो जो कुत्ता चला जा रहा है, इसमें भी नारायण। ये जो कारें खड़ी हैं, इसमें भी नारायण। और ये झरबैरे के जो पेड़ और ये जो मदार, ये धतूरा दिख रहा है, इन सब में जो है नारायण। तो सुबह सुबह उठते ही नारायण का दर्शन करो। सुबह सुबह उठते ही परमात्मा का धर्म सूत्र बोलो। ब्रह्मा का धर्म सूत्र, एक मंत्र में ब्रह्मा का धर्म सूत्र है, और वह धर्म सूत्र जिससे वेद प्रकट हुए, जिससे पुराण प्रकट हुए, जिससे कर्मकांडी प्रकट हुए। सोचो, जगत गुरु तुम्हें एक लाइन का मंत्र, छोड़ो हनुमान चालीसा, छोड़ो सुंदर कांड, छोड़ो लंका कांड,
तुम केवल अपने जीवन में एक श्लोक याद कर लो, तुम्हारे जीवन से दरिद्रता नष्ट हो जाएगी। वही स्त्रोत है ओम स्वास्तिश्च नमः स्वाहा स्वधा त्वं दक्षिणा तथा निरूपिताश्च चतुर्वेद खट प्रशस्ताश्च कर्मिणाम। यह श्लोक तुम्हें क्यों धनाढ्य बना देगा? क्योंकि यह स्त्रोत ऐसा है जो ज्ञान यज्ञ को भी प्रकट करता है, पितृ यज्ञ को भी प्रकट करता है, देव यज्ञ को भी प्रकट करता है, संसार में सबके खटकर्म को प्रकट करता है। और इन्हीं 6 शब्द ओम नमः स्वास्ति वाचन स्वाहा सुधा दक्षिणा से प्रकट हुआ ये वेद। तो जब तुमने वेद के मातृका को जान लिया, जब वेद के पिता परमेश्वर को जान लिया, तो तुम्हारे लिए वेद की आवश्यकता नहीं, पुराण की आवश्यकता नहीं, हनुमान चालीसा की आवश्यकता नहीं, गणेश पुराण की आवश्यकता नहीं। तुम इन सब से, क्योंकि इनके चक्कर में पड़ोगे तो भी चांडाल तुम्हें भ्रमित कर सकता। तुम केवल एक सूत्र पकड़ना, ओम स्वास्तिश्च नमः स्वाहा स्वधा त्वं दक्षिणा तथा निरूपिताश्च चतुर्वेद खट प्रशस्ताश्च कर्मिणाम। सुबह उठते ही यही बोलना। मैं जगत गुरु गवाही देता हूं तुम्हारे लिए कि तुम धनवान हो जाओगे। इन चांडालों ने मुझे कदम कदम पर रोका। मैं एक शिक्षक था, जमदग्नि की तरह एक शिक्षक था, परशुराम की तरह एक शिक्षक था, वशिष्ठ की तरह एक शिक्षक था। इन चांडालों ने मुझे शिक्षक नहीं रहने दिया, सिर्फ इसलिए कि मैं तेजस्वी था। धनवान हो गया होता तो कहीं ऐसा ना होता कि इनका सिंहासन खतरे में पड़ जाता। इन्होंने मेरे हाथ से शिक्षक की पदवी छीनकर मुझे नीम के पेड़ के नीचे बैठा दिया, लेकिन मैंने प्रहलाद की तरह श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी मम धन व्यापार वर्धनम कुरु कुरु स्वाहा यह कहना नहीं बंद किया। और परिणाम क्या हुआ? लक्ष्मी नारायण मंदिर का निर्माण हुआ। मैंने चांडाल को भगा दिया कि तुम पुजारी नहीं बनोगे, यहां पर पुजारी ब्राह्मण बनेगा। और वह ब्राह्मण संजय चौरसिया के घर में पैदा हो सकता है, वह ब्राह्मण कल्लू मुसहर के घर में पैदा हो सकता है, वह ब्राह्मण सत्यनारायण पासी के घर में पैदा हो सकता है। मेरे घर में, मेरे मंदिर में सच्चा ब्राह्मण पुजारी होगा। वह पुजारी होगा जिसमें समदर्शिता का सूत्र है, जिसमें परमात्मा का सूत्र है। मैं चांडाल के सूत्र को अपने आसपास फटकने नहीं दिया। चांडालों ने बड़ी रस्साकसी की, मुझे नीचा दिखाने के लिए तरह तरह के फोन भी आए, ऐसा मत बोलो, ऐसा मत बोलो। मैंने कहा जो करना हो कर लो। मैं धर्म सूत्र का त्याग नहीं कर सकता, मैं ब्रह्मा के सूत्र का त्याग नहीं कर सकता। मैं नित्य तुलसी को प्रणाम करता हूं, तुम मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकते, जो करना हो कर लो। मैं नारायणम सहस्त्राक्षम पद्मनाभम पुरातनम प्रणतो अस्मि ऋषिकेशम किन्नो मृत्यु करिष्यसि, यह शब्द कहता हूं। इस प्रकार से परमात्मा का नित्य नाम लेता हूं। तुम्हें जो करना हो, एक रोआ भी उखाड़ना हो उखाड़ लो, कुछ नहीं कर सकते, जाओ। मैंने कहा कि सनातन धर्म सूत्र को तोड़कर तुम यदि धर्म गुरु की ऊंची गद्दी, नकली गद्दी, बनावटी गद्दी यदि तुमने बना रखा है, और तुमने नकली विद्वानों का यदि विद्युत परिषद बना रखा है, तो ऐसे चांडालों की सभा को मैं स्वीकार नहीं करता। जाओ, जो करना हो कर लो। और मैं संसार में अपने परम शिष्यों से कहता हूं कि तुम चांडाल के शरण में जाओगे, दरिद्र हो जाओगे। तुम अत्याचारी के शरण में जाओगे, दरिद्र हो जाओगे। मेरे परम प्रिय शिष्यों, तुम कभी भी अत्याचारी के शरण में जाओ, देखो तुम्हारे जेब का जो नोट है वो गायब हो जाएगा। तुम किसी भी चांडाल की सभाओं में जाओ, देखो तुम्हारे जेब का नोट खत्म हो जाएगा। तो तुम्हें नोट मिलेगा कैसे? तुम्हें नोट मिलेगा जगत गुरु के सूत्र से। संसार में ब्रह्म को देखो, ब्रह्म को, और संसार में विद्या से प्रकट होने वाले प्राणियों को देखो। विद्या से ब्राह्मण पैदा होता है, विद्या से क्षत्रिय पैदा होता है, विद्या से वैश्य, और विद्या से शूद्र। ये चारों पूजनीय है। लेकिन अविद्या से पैदा होने वाला अत्याचारी, अविद्या से पैदा होने वाला चांडाल, जो दूसरे का हक हिस्सा छीन रहा है, जो दूसरे की रोटी छीन रहा है, समाज में असमानता पैदा कर रहा है, नफरत का बीज बो रहा है। और अविद्या से पैदा होने वाला
यह अत्याचारी, व्यभिचारी, दुराचारी, रिश्वतखोर और कमीशनखोर, ये अविद्या से जो पैदा होते हैं, इनके माँ बाप अलग हैं। तुम इन्हें अपने जीवन से हटा दो, तभी तुम्हें सच्ची आजादी मिलेगी। ये अविद्या से पैदा होने वाले लोगों को अपने जीवन में दखल होने मत दो। आज यदि तुमने ऐसा शुरू कर दिया तो कल वे भी विद्या के मार्ग पर आकर वो भी ब्राह्मण बन जाएंगे। तो क्या तुम मेरे साथ जुड़कर चांडाल को ब्राह्मण नहीं बना सकते? क्या तुम मेरे साथ जुड़कर चांडाल, अत्याचारी, व्यभिचारी, दुराचारी, इनमें से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र को प्रकट नहीं कर सकते? मेरे परम प्रिय शिष्यों, आओ मेरे साथ, हम सारे संसार को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र बनाएंगे और हम इस संसार से नष्ट करेंगे अत्याचारी को, चांडाल को, व्यभिचारी, दुराचारी, भ्रष्टाचारी, रिश्वतखोर को, जो अविद्या से पैदा हुआ है, जिनकी वृत्ति आसुरी है। तुम याद करो राजा राम का धर्म, उन्होंने रावण के नाभि पे भी बाण मारा, रावण के मस्तकों को काट दिया, रावण के भुजाओं को काट दिया। वे चाहते तो एक बाण में भी रावण को मार सकते थे, लेकिन इस तरह से उन्होंने रावण को नष्ट किया। कहा कि जो उच्च कुल में पैदा होकर भी चांडाल बन जाएगा, जो उच्च कुल में भी पैदा होकर असुर बन जाएगा, हम उसका सर्वनाश इसी तरह से करेंगे। कंस भी क्षत्रिय कुल में पैदा हुआ था, लेकिन परमात्मा किस उसकी छाती पे चढ़ गए और मुष्टिकाओं से मार मार के मार डाला, ये बताने के लिए कि जो दूध दही चुराएगा, जो दूध दही छीनेगा, जो हमारे पितृयज्ञ धर्म को नष्ट करेगा, जो हमारी रोटी छीनेगा, जो हमारे घरों पर बुलडोजर चलाएगा, उसका यही हाल होगा। परमात्मा श्री कृष्ण ने यह संकेत दिया कि जो हमारा रोटी, कपड़ा और मकान के प्रति बुरी नजर डालेगा, उसका यही हश्र होगा, यही अंजाम होगा। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, हमें राम के धर्म पे चलना है। राम ने सुनिश्चित कर दिया, वाल्मीकि जी ब्रह्म ऋषि बन गए भील के घर में पैदा होकर। यह है रामायण। चक्रवर्ती सम्राट, 7 द्वीपों की धरती पर जिनका शासन था, सबरी के जूठे बेल खा के ऊंच नीच की व्यवस्था को समाप्त करने वाले राजा राम, वो है हमारा धर्म। और हमारा धर्म वो है जो ब्रह्मा जी कह रहे हैं, ओम स्वास्तिश्च नमः स्वाहा स्वधा तुम दक्षिणा तथा निरूपिताश्च चतुर्वेद खट प्रशस्ताश्च कर्मिणा। ये है हमारा धर्म। आओ हम ब्रह्मा के धर्म से इस संसार को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र बना दे और इस संसार से अत्याचारी, पापाचारी, दुराचारी, व्यभिचारी, भ्रष्टाचारी, रिश्वतखोर, इनको नष्ट कर दे। और इनको नष्ट करने का एकमात्र सूत्र है मेरे परम प्रिय शिष्यों, जहां चांडाल बैठा हो वहां मत जाओ। जहां चांडाल का सूत्र हो, चाहे कितना ही प्रतिष्ठित मंदिर क्यों न हो, यदि वहां के धन पर चांडाल का कब्जा है, यदि वहां पे पैसे रुपए पे अत्याचारी चांडाल का कब्जा है, तो मत जाओ वहां, क्योंकि वहां जाने से दरिद्र हो जाओगे। मेरे परम प्रिय शिष्यों, इस संसार को जब तक तुम अत्याचारी और चांडाल से मुक्त नहीं करोगे, गरीब आदमी खिलखिला के नहीं हंसेगा। वो फिर गरीब आदमी चाहे सत्यनारायण पाठक का लड़का हो, चाहे जगत गुरु केशव महाराज का लड़का हो, और चाहे राम बिरोचन मिश्रा का लड़का हो, ये इस संसार में यदि कोई भी पीड़ित है नौकरी के लिए, रोजी के लिए, रोजगार के लिए, पैसे के लिए, रुपए के लिए, तो इसके लिए जिम्मेदार चांडाल और अत्याचारी है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, छोड़ो चांडाल को गुरु मानना, छोड़ो अत्याचारी को भगवान मानना। आओ हम तुम्हें सूत्र बताते हैं। इस अनंत अनंत ब्रह्मांड में नारायण का स्वरूप व्याप्त है। रोज सुबह उठो, उनको देखो, ब्रह्मदर्शी बन जाओ और ब्रह्म सूत्र को ओम नमः और स्वास्थ्य वाचन से युक्त हो जाओ। सुबह सुबह यदि ओम ब्रह्मा को जान लिया, ओम से युक्त हो गए। ऐसे हाथ जोड़ लिया, नमः से युक्त हो गए और उनके स्वास्थ्य वाचन में चंद शब्द बोल दिए। सुबह ही सुबह, एकदम से सुबह ओम नमः और स्वास्थ्य वाचन तीनों को मिला दो तो ये ज्ञान यज्ञ है। ओम नमः स्वास्थ्य वाचन तीनों को मिला दो तो ये पूजा है। यदि ये विधि पूर्वक हो गए, चांडाल तो कहेगा विधि पूर्वक पूजा का मतलब ऐसे मारो, ऐसे मारो, ऐसे मारो, ऐसे मारो, या ऐसे नाचो, वैसे नाचो। ये नहीं करना है तुमको। विधि पूर्वक ये है जो मैं बता रहा हूं कि ओम जान लो सर्वत्र ब्रह्मा, नमः उनको प्रणाम कर लो, स्वास्थ्य वाचन उनका कर लो,
प्रशंसा उनका कर लो। और तुम इस प्रशंसा में अनंत ब्रह्मांड स्वरूप नारायण की तो प्रशंसा करना, लेकिन सामने जग नारायण पासी भी मिल जाए तो उनको ब्रह्मा में ही समझना, वो ब्रह्म से अलग नहीं है। सामने अगर कल्लू मुसहर जी महाराज मिल जाए तो उनको भी तुम ब्रह्मा ही समझना, ब्रह्म में ही समझना। इस संसार में कोई ब्रह्म स्वरूप से अलग नहीं है। ब्रह्म स्वरूप में चांद हैं, सितारे हैं, ऐसा सनातन धर्म के शास्त्र में। परमात्मा स्वयं विराट स्वरूप में प्रकट करते हैं। परमात्मा स्वरूप स्वयं श्री कृष्ण विराट स्वरूप में प्रकट करते हैं कि चराचर जगत मेरे स्वरूप में भी है। प्रमाण है ओम अनंत रूपिणी लक्ष्मी पार गुण सागरी अडिमा सिद्धि दात्री च सिरसा प्रमा। यही बोल लो तो मेरे परम प्रशिष्यो तुम सूत्र समझो। सुबह सुबह उठो तो ऐसे हाथ कर लो, बोलो कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तू गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम। तो जो तुम गोविंद का दर्शन कर लिए, तुम लक्ष्मी का दर्शन कर लिए, तुम गणेश का दर्शन कर लिए, तो चांडाल के दर्शन की गलती मत करना, नहीं तुम्हारा ये जो कृपा है वो नष्ट हो जाएगा। मेरे परम प्रशिष्यों, धरती पर पैर रखना है ना, माता ने आश्रय दिया है, माता ने जीवन दिया है, माता ने भोजन दिया है। यही धरती स्वरूपा माता जो लक्ष्मी स्वरूपा है। तुम स्वास्तिश्च नमः स्वाहा स्वधा तुम दक्षिणा तथा, यही जो माता है धरती। मेरे परम प्रशिष्यों, बहुत से प्रमाण मैंने दिए। ये जो माता है धरती, यही धरती माता अपने ही प्रकृति में जब पुरुष से मिलती है, वो नारायण का प्रकाश जो सूरज से प्रकट होता है पुरुष से मिलती है, और दोनों में जब संगम होता है ना, तो अशुद्ध रस जो केतु स्वरूप में है वो फटता है, और अशुद्ध वायु जो राहु स्वरूप में है वह हाइड्रोजन से मिलता है, प्रोटीन फैट कार्बोहाइड्रेट प्रकट हो जाता है। यही माता पृथ्वी सुधा स्वरूप में हो जाती है। और सुधा 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 उच्चारण मात्रेण निर्धनो धनवान भवेत। सुधा उच्चारण मात्रेण तीर्थ स्नानी भवे नरा। तो जैसे ही हम सुधा माता का दर्शन करते हैं, पवित्र हो जाते हैं, तीर्थ स्नानी हो जाते, तो ऐसे सुधा माता को प्रणाम करो मेरे परम प्रशिष्यों। ये परमात्मा सूर्य जहां से प्रकाश प्रकट हो रहा है, अगर हम ऐसे हाथ जोड़कर अजाय लोकत्रय पावनाय भूतात्मने गुप्तये वृखाय सूर्याय सर्व प्रलयंतकाय नमो महाकारुणकोत्तमाय विवस्वते ज्ञान बुदंतरात्मने जगत प्रदीपाय जगद्दिते शिणे स्वयं भुवे दीप्ति सहस्त्र चक्षुषे सुरोत्तमाया अमित तेजसे नमः। जब इस प्रकार से बोलेंगे ना, कलेजा तृप्त हो जाएगा। सुरैरने कई परिसेविताय हिरण्य गर्भाय हिरण्मयाय महात्मने मोक्ष प्रदाय नित्यम नमस्तुते वासर कारणाय। आदित्यश्चार्चितो देवो आदित्यो परमं पदम आदित्यो मातृका भुक्ता आदित्यो वांग्मयम जगत नमः सूर्याय शांताय सर्व कष्ट विनाशिने ममिक्षितम फलम दत्वा प्रसीद परमेश्वर। यदि हमने सुबह सुबह ऐसा बोल लिया और परमात्मा सूर्य का दर्शन कर लिया, तो क्या जरूरत है अत्याचारी और चांडाल का दर्शन करने का? क्या आवश्यकता है अत्याचारी और चांडाल के चक्कर में पड़ने का? मेरे परम प्रिय शिष्यों, क्या आवश्यकता है? तो आओ हम सब अत्याचारी और चांडाल के चंगुल से मुक्त हों। और यह अत्याचारी और चांडाल का चंगुल इतना भयंकर है कि जैसे ही इससे मुक्त होंगे, दरिद्रता से मुक्त हो जाएंगे, ज्येष्ठ लक्ष्मी के चंगुल से मुक्त हो जाएंगे, निर्धनता के चंगुल से मुक्त हो जाएंगे, अभाव के चंगुल से मुक्त हो जाएंगे। हमारे घर में, हमारे भी तिजोरियों में नोट भरे होंगे मेरे परम प्रिय शिष्यों, नोट भरे होंगे। हमें संसार में सच्चे ब्राह्मण की स्थापना करना है। हमें संसार में सच्चे क्षत्रिय, सच्चे वैश्य, सच्चे शूद्र की स्थापना करनी है मेरे परम प्रिय शिष्यों। हम चांडाल और अत्याचारी को इस संसार से नष्ट करके दम लेंगे। मेरे परम प्रिय शिष्यों, तुमने परमात्मा को प्रणाम कर लिया, सूर्य को प्रणाम कर लिया, लेकिन सूर्य भी जिनके स्वरूप में है, यदि तुमने उनको भी ऐसे प्रणाम कर लिया, सोचो एक वकील परमात्मा स्वरूप में व्याप्त एक न्यायाधीश को प्रणाम कर लेता है और ओम नमः स्वास्थ्य वाचन से युक्त हो जाता है, तो वह भी 4-6 केस जीतकर फरारी से चलने लगता है।
सोचो, परमात्मा स्वरूप में जो राजनेता व्याप्त है, उनको भी उनका छोटा नेता ऐसे प्रणाम करके पैरों में मस्तक डाल देता है, तो वह भी बीच बिचौलिया के काम से इतना पैसा कमा लेता है कि फरारी से चलने लगता। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, जब ये छोटे भगवान, जो नकली भगवान है, जो परमात्मा स्वरूप में ही व्याप्त परमात्मा स्वरूप को ही प्रकट करते हैं, और जो भजन करने वाला, यजन करने वाला, वो जानता भी नहीं को परमात्मा का यजन कर रहा है, जब उनके साथ ओम नमः और स्वास्ति वाचन होने पर व्यक्ति फरारी से चलने लगता है, बड़े बड़े कमरे बनवा लेता है, बड़े बड़े मकान बनवा लेता है, और अंत में उनके पापाक्रांत प्रभाव से नष्ट भी हो जाता है। तो जब उनको इतना मिल सकता है, तो जब तुमने सूर्य की प्रतिष्ठा की तो तुम्हें कितना मिलेगा, ये सोचो। और छोड़ो सूर्य भगवान को, सूर्य से ऊपर वो नारायण, जिनको कोई प्रभु कहता है, कोई मसीहा कहता है, कोई वाहे गुरु कहता है, वे नारायण जो अनंत अनंत कण कण में व्याप्त है, जो खुदा हैं, जो परमेश्वर हैं, जो समस्त लोकों के स्वामी हैं, यदि हमने उनमें ध्यान लगा दिया तब क्या होगा? तबे चांडाल क्या उखाड़ लेगा, तबे अत्याचारी क्या उखाड़ लेंगे। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, सुबह सुबह ही तान लगाओ यदि अमीर बनना है। तान क्या लगाना है? तुमादिदेवः पुरुषः पुराणः तुमस्य विश्वस्य परम निधामम् विद्यास विद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनंत रूपम् वायुर्यमोऽग्नि वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिश्च प्रपितामहेश्च नमो नमस्ते तु सहस्तकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। नमः पुरस्तादत पृष्ठतस्थे नमस्तुते सर्वतैव सर्व अनंत वीर्यामित विक्रमस्त्वं सर्व समाप्नोषि ततोषि सर्व। सखेति मत्वा प्रसुभं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजा नता महिमानं तवेदं मया ब्रह्मानाद वृणेन वापि। ऐसे तान लगा दो, अब तुम्हें कुबेर बनने से कौन रोक सकता है भला? यदि जीवन में ये सूत्र ले लिया तुमने ओम नमः स्वास्ति वाचन का, तो तुम्हें कुबेर बनने से कौन रोक सकता है भला? और अगर तुम्हें ये जो शब्द मैंने बताया गीता का, अमृतमय गीता का शब्द, अर्जुन ने परमात्मा से कृष्ण से का इससे वंदना किया, अर्जुन सम्राट बन गए। सोचो, अर्जुन ने ओम को जान लिया, नमः को जान लिया, स्वास्ति वाचन को जान लिया, सम्राट बन गए। और केशव महाराज को देखो, वो भी ओम नमः स्वास्ति वाचन से युक्त हो गया। ज्ञानी जानता है कि इस समय संसार में सर्वश्रेष्ठ पद पर अगर कोई बैठा है तो वो केशव महाराज है। धर्म की सबसे ऊंची गद्दी मिल गई। धर्म की ऊंची गद्दी मलाई नहीं है, धर्म की ऊंची गद्दी वह है जिस पर श्रेष्ठतम व्यक्ति बैठा हो। मेरे परम प्रिय शिष्यों, देखो मुझे श्रेष्ठतम पद प्राप्त हो गया नारायण की कृपा से, जगत गुरु केशव महाराज। मेरे परम प्रिय शिष्यों, तुम हनुमान चालीसा पढ़ते हो ना? हनुमान चालीसा से तो अच्छा है कि तुम जगत गुरु केशव महाराज के ही शब्दों को दोहरा लो। जगत गुरु केशव महाराज विरचितम नारायण अष्टकम पढ़ लो, क्योंकि जब तुम हनुमान चालीसा पढ़ते हो ना, तो तुम रामायण की प्रतिष्ठा को नीचे ले आते हो। एक जमाना था जब हर घर में वाल्मीकि कृत रामायण हुआ करता था, लेकिन आज हर घर से वाल्मीकि कृत रामायण गायब हो गया। और यदि वाल्मीकि कृत रामायण गायब हो गया तो माता कात्यायनी का स्त्रोत भी गायब हो गया। ओम नमस्ते त्रिजगत द्वंद्वे संग्रामे जयदायिनी प्रसिद्ध विजयम देहि कात्यायनी नमस्तुते। सर्वशक्तिमय दुष्ट रिपु निग्रहकारी दुष्ट जिम्भड़ी संग्रामे जयम देहि जयावहे। त्वमेका परमाम शक्ति सर्वभूतेषु स्थिता दुष्ट संघर्ष संग्रामे जयम देहि जयावहे। रणप्रिय रक्त भक्षे मांस भक्षणकारी
प्रसीद विजयम देहि कत्यायनी नमस्तुते। खड्वांग शिखरे मुंडमाला द्योतित विग्रहे एताम स्मरंत दुर्गेशु तेसाम दुख हरा भवा। मेरे परम प्रिय शिष्यों, यह जो राजा रामचंद्र जी अपने मुख से माता कात्यायनी की स्तुति किए थे, ये शब्द खो गया। तुम जब हनुमान चालीसा उठा लेते हो, जब तुम किसी टीकाकार की टीका उठा लेते हो, तो गायब हो जाता है आदित्य हृदय स्तोत्र, जो शत्रुओं के लिए पशुपति अस्त्र है, ब्रह्मास्त्र है, जो शत्रुओं का समूल नष्ट कर सकता है। वह आदित्य हृदय स्तोत्र आज खोजने से नहीं मिल रहा, जबकि वो आदित्य हृदय स्तोत्र हर जुबान पे होना चाहिए था, क्योंकि वह शस्त्र कवच है, वो रक्षा कवच है। आज मुझे कितनी प्रसन्नता होती कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर कहने के बजाय तुम परमात्मा का सूत्र कहते, परमात्मा अगस्त के सूत्रों को अपने मुख से प्रकट करते। ततो युद्धम परिश्रांत समरे चिंत्या स्थितम रावणम चाग्रतो दिष्टा युद्धाय समुपस्थितम देवतस्यै समागम्य दुष्टमभ्यागतेरणम उपगम्या ब्रवीद रामगस्तो भगवान तदा राम राम महाबाहो शुणुगुहाम सनातन एन सर्वानरीन वत्स समरे विजयसि आदित्य हृदयम पुष्यम सर्वशत्रु विनाशनम जयावहम जपे नित्यम अक्षयम परमम शिवम। अगर आज तुम्हारे मुख से शब्द प्रकट होता तो इसमें संस्कृत की महिमा थी, इसमें देव भाषा की महिमा थी, इसमें देवताओं की महिमा थी। हम तरह से यदि देव भाषा को सरलता के लिए, आराम के लिए, सुख के लिए उपेक्षित करते जाएंगे तो क्या ये विधि पूर्वक है? मेरे परम प्रिय शिष्यों, क्या यह विधि पूर्वक है? हम कुछ सरल के लिए कुछ महत्वपूर्ण हटाते जा रहे हैं अपने जिंदगी से। मेरे परम प्रिय शिष्यों, यदि तुम्हें सरल चाहिए, यदि तुम सरल चाहो, तुम अगस्त कृत स्तोत्र पढ़ने में तुम्हें कठिनाई हो रही है, तुम केशव महाराज के स्तोत्र को पढ़ लो। नारायणाय जगद्धराय पीतांबराय परमेश्वराय वैकुंठवासी धनकारणाय हराय दुखाय सुखदायकाय नारायणाय च नारायणाय श्री कृष्ण गोविंद मधुसूदनाय कमलापते पास संहारकाय श्रीदायकाय राधा प्रियाय सूर्य स्वरूपाय च शीतकाय जगत प्रकाशाय जनपालकाय ऋणम विनाशाय च कामदाय रमापते राम नारायणाय तुम देव देवाय इंद्र स्वरूपाय ग्रहा सरे तुम कारणाय हे कृष्ण राघव हे माधवाय कृपा करो देव जग कारणाय जगत मोहनाय रति प्रियाय श्री कामदाय भवमोचनाय भोग प्रदाय रति कारणाय करो कृपा देव नारायणाय श्री वासुदेवाय नारायणाय भुवन प्रदीप्ताय जनपालकाय शुद्धि प्रदाय च शत्रु हराय कृपा करो देव नारायणाय कलिपास नाशाय ऐश्वर्यदाय कंदर्प दमनाय कुल पावनाय स्वदुख हराय लक्ष्मी प्रियाय कृपा करो देव नारायणाय वेद स्वरूपाय धर्म प्रियाय प्रणम्य देव मम कारणाय चंदार्क ज्योति स्वरूपाय देव कृपा करो देव नारायणाय। अब देखो मेरे परम प्रिय शिष्यों, परमात्मा से प्रार्थना ही करना है, स्वास्थ्य वाचन करना है, तो ये तो और अच्छा। कृपा करो देव नारायणाय ऋण मोचनाय कंदर्प दमनाय। कंदर्प दमनाय माने काम देव के भाव को भी नष्ट करने वाला। मेरे परम प्रिय शिष्यों, यह अद्भुत स्तोत्र जिसे जगत गुरु केशव महाराज ने रचा है, फिर उसमें क्या बुराई है? कम से कम हमारा देव भाषा तो जिंदा है, कम से कम हमारी संस्कृति तो जिंदा है। और कंठ से जब संस्कृत प्रकट होता है ना, तो गुरु अपने से अच्छा हो जाता है। और यदि गुरु अच्छा हो गया तो ज्ञान का धन तुम्हारे लिए सुनिश्चित हो गया। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, इस प्रकार से यजन करो परमात्मा का। जैसे ही तुम ज्ञान यज्ञ में ओम नमः स्वास्थ्य वाचन से युक्त हो जाओगे, वैसे ही तुम्हारे लिए धन का मार्ग खुल जाएगा। और जैसे ही तुम मेरे परम प्रिय शिष्यों ओम नमः स्वास्थ्य वाचन सूत्र को तोड़ दोगे,
जैसे ही तुम ओम नमः स्वास्ति वाचन का सूत्र तोड़ दोगे, तुम्हारा ज्ञान नष्ट हो जाएगा, ज्ञान यज्ञ नष्ट हो जाएगा, तुम्हारा पूजा नष्ट हो जाएगा। और याद रखो, जिसके जीवन में ज्ञान यज्ञ नष्ट हो गया, पूजा नष्ट हो गया, फिर धन प्राप्ति के मार्ग भी नष्ट हो जाते हैं। मेरे परम प्रिय शिष्यों, तो ज्ञान यज्ञ को जिंदा रखो, पूजा को जिंदा रखो, और चांडाल को अपने जीवन में प्रविष्ट न होने दो। अत्याचारी के छाये से दूर रहो मेरे परम प्रिय शिष्यों। यदि चाहते हो कि तुम्हारे दुधमुहा बालक को दूध मिलता रहे, यदि चाहते हो कि तुम्हारे घर में दूध भात चलता रहे, यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे यहाँ घर मकान की अच्छी बरकत हो, गाड़ी मोटर हो, तिजोरी में पैसा हो, तो ज्ञान यज्ञ के सूत्र को, पूजा के सूत्र को नष्ट मत होने दो, इसे विधि पूर्वक रहने दो। और जैसे ही तुम्हारे जीवन में चांडाल और अत्याचारी प्रवेश करेगा तुम्हारी बुद्धि में, ज्ञान में, वैसे ही सब नष्ट हो जाएगा और फिर तुम बर्बाद हो जाओगे मेरे परम प्रिय शिष्यों, बर्बाद हो जाओगे। ये जगत गुरु तुम्हें बर्बादी से बचाने आया है। ये जगत गुरु तुम्हें दरिद्र होने से बचाने आया है। ये जगत गुरु तुम्हें चांडाल और अत्याचारी से, व्यभिचारी से, दुराचारी से, कमीशन खोर और रिश्वतखोर से बचाने आया है। तुम जगत गुरु के ज्ञान यज्ञ के उन्नतिकारक सूत्रों को स्वीकार करके इस संसार में संभ्रांत बन जाओ, धनाढ्य बन जाओ, धनवान बन जाओ मेरे परम प्रिय शिष्यों, धनाढ्य बन जाओ। आज इतना ही मेरे परम प्रिय शिष्यों, आज इतना ही।